सोनकरन, मैंने ये भी तहैया कर रखा है कि अगर ऐबा ने मुझे अपनी बीवी बनाकर ना रखना चाहा तो मैं उसके साथ एक दासी की हैसियत से भी रह लूंगी। मैं उससे कह दूंगी कि वो जहाँ चाहे जिस लड़की को पसंद करे उससे शादी कर ले। मैं उस लड़की की और उसकी खिदमत करती रहूंगी। बस मैं हर सूरत में ऐबा का कुर्ब चाहती हूँ, उसके नज़दीक रहना चाहती हूँ, अपनी गुज़श्ता गलतियों की तलाफ़ी करते हुए उसकी खिदमत करना चाहती हूँ और मेरे सामने कोई और मकसद नहीं है। जब तक कुमार देवी बोलती रही, सोनकरन मुस्कुराती रही। कुमार देवी जब खामोश हुई तो बड़े प्यारे अंदाज में सोनकरन ने उसका गाल थपथपाया और कहने लगी, अब तुम्हारी आंखों में नींद भर आई है, सो जाओ, मैं भी अपने बिस्तर में जाकर घुसती हूँ। इस पर कुमार देवी अपने बिस्तर पर दराज हो गई थी, जबकि सोनकरन अपने बिस्तर पर चली गई। मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए जमा होने वाले राजपूतों को जब खबर हुई कि गजनी से शहाबुद्दीन गौरी अपने लश्कर के साथ बड़ी बरकरफ्तारी से उनका रुख कर रहा है, तब कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा नहरवाला के नवाब में भीमदेव को शिकस्त देने के लिए वहां से वापसी अख्तियार किए हुए हैं, तब राजपूत अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ तहनकर शहर के नवाब में जमा हुए। ये तहनकर नाम का शहर वही है जिसे आजकल ब्याना कहा जाता है। मुसलमान मुखबिर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के दरमियान बड़ी तेजी और बड़ी बरकरफ्तारी के साथ पैगाम रसानी का काम सरअंजाम दे रहे थे। जहां सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने अपने लश्कर के साथ बराह रास्त तहनकर यानी ब्याना का रुख किया था, वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने भी अपने लश्कर के साथ उधर का ही रुख किया। यहाँ तक कि ब्याना से काफी दूर कुतुबुद्दीन और ऐबा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी से जा मिले। सुल्तान अपने पूरे लश्कर के साथ ब्याना की तरफ बढ़ा और जहां राजपूतों ने उसका मुकाबला करने के लिए पड़ाव किया था, बिल्कुल उनके सामने जाकर सुल्तान ने लश्कर के पड़ाव का हुक्म दे दिया। राजपूतों के लश्कर की ये खुसूसियत थी कि इसमें गवालियार, अजमेर, कालंजर और बदायूं के अनगिनत जंगजू राजपूत शामिल थे। इसके अलावा उनके राजा भीमदेव ने भी मुसलमानों से इंतकाम लेने के लिए अपने लश्कर का एक हिस्सा राजपूतों की मदद के लिए रवाना किया था। इस तरह राजपूतों को अपनी मुत्तहिदा ताकत पर एक ज़ोम और बेबुनियाद गुमान और घमंड सा हो गया था। सुल्तान शहाबुद्दीन के बयाना के पास पड़ाव करने के साथ ही राजपूतों ने जंग की इब्तदा करने का फैसला कर लिया था। अपने लश्कर की वो सफ़ें दुरुस्त करने लगे थे और अपने लश्करियों का हौसला बढ़ाने के लिए लश्कर के वस्ती हिस्से के अलावा दाएं बाएं और पुश्त की तरफ जोर जोर से तिबल और नकारे बज उठे थे। लश्करी अजीब व गरीब आवाज़ों में एक दूसरे का हौसला बुलंद रखने के लिए नारों का सहारा ले रहे थे। दूसरी तरफ सुल्तान शहाबुद्दीन भी अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त कर चुका था। इसके बाद देखते ही देखते ब्याना के नवाह में राजपूत सुल्तान शहाबुद्दीन के लश्कर पर स्याकार शब में तीरगी की तेज बारिश, अंधी मुसाफतों के खूनी रास्तों पर जालूद की साजिशों के रक्स, गहनाए हुए चांद की रात के सैले बेपनाह में दर्द का रूप धारते लम्हों की तरह टूट पड़े थे। मुसलमानों ने भी फौरन राजपूतों के इस हमले के जवाब में अपनी कार्रवाई की इब्तदा की और वो भी तकबीरें बुलंद करते हुए राजपूतों पर अजाब के सिलसिले खड़े करते, सहरा के साउंत पासबानों, बेपना वहशतें बर्पा करते, दश्त की वीरानियों के बेअंत रक्स और एहसास की मौजों पर खून की कंदाकारी करती बहर की तूफान बदोश मौजों की तरह हमला आवर हो गए। दोनों लश्करियों के इस तरह टकराने से मैदान जंग के अंदर आतिश की हिद्दत, मौत की वहशतें रग रग में शगाफ करने लगी थी। लम्हों के गुबार में मौत शोरीदा सर दुख की कसक और तिश्नगी के उबलते बहर की तरह हर तरफ रक्स करने लगी थी। यूं लगता था जैसे दहर की क़ुयूद असीरी से निकलकर अनगिनत गज़ब आलूद सय्याद अपने काम की इब्तदा कर चुके हैं। ब्याना के नवाह में राजपूतों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस जंग में मुसलमानों को बदतरीन शिकस्त देकर अपनी पिछली सारी जंगों की शिकस्त का इंतकाम ले लें, लेकिन उनकी बदबख्ती, मुसलमानों के मुकाबले में उनकी कोई तदबीर, उनका कोई भी जतन कामयाब ना हुआ। फिर थोड़ी देर बाद राजपूतों ने खुद ही देख लिया कि सुल्तान शहाबुद्दीन के लश्कर के सामने अब उनके लश्करियों की हालत दहर के आशूब खाना में शऊर के फुकदान, वसवसों के परताव और इन्हितात की बेयकीनी जैसी होना शुरू हो गई थी, जबकि उनके मुकाबले में मुसलमान लश्करी सरमदी लम्हात, आतशी दायरों के बगूलों और कुदरत के बेकरां एहतसाब की तरह आगे बढ़ते हुए उन पर हमला आवर हो रहे थे और उनकी तादाद को बड़ी तेजी से कम करते चले जा रहे थे। यहाँ तक कि इस जंग में राजपूतों को शिकस्त हुई। ब्याना के नवाह में सुल्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त उठाने के बाद राजपूत भाग खड़े हुए। कुछ ने गवालियार का रुख किया और कुछ अजमेर के गिरदो नवाह की तरफ चले गए थे। जंग के बाद सुल्तान ने जहां दुश्मन के पड़ाव की हर चीज पर कब्जा कर लिया था, वहीं उसने अपने लश्कर के साथ क़याम करने का भी हुक्म दिया था। हालात की सितम ज़रीफी के सुल्तान शहाबुद्दीन अभी ब्याना के नवाह में मैदान जंग के अंदर ही क़याम किए हुए था कि गौरिस्तान से उसके पास कुछ कासिद आए
और उन्होंने सुल्तान को 2 बुरी खबरें दी। पहली ये कि सुल्तान का बड़ा भाई गयासुद्दीन गौरस्तान में सख्त बीमार था और उसके बचने की कोई उम्मीद न थी। दूसरी खबर ये कि पहले की तरह तूस और सरखस शहर में फिर सरकशी और बगावत के शोले उठ खड़े हुए थे। ये खबरें मिलने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन बड़ा फिक्रमंद और परेशान हुआ और इसी दौरान उसने अपने सारे सालारों को तलब कर लिया। जब सारे सालार सुल्तान के पास आए तब सुल्तान ने सबसे पहले इन 2 खबरों की तफसील उन्हें बताई। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ देखते हुए सुल्तान कह रहा था, ऐबक मेरे बेटे, इसमें कोई शक नहीं कि बयाना के नवाब में राजपूतों को मात देकर हमने उनकी कमर तोड़ के रख दी है, लेकिन याद रखना अगर इनका ताक़ुब करके मुकम्मल तौर पर इनकी ताकत और कुव्वत का खात्मा न किया गया तो किसी भी वक्त वो फिर ताकतवर होकर हमारे सामने आ सकते हैं। जो 2 खबरें मैंने तुम्हें सुनाई हैं उनके तहत आज ही वापस गौरस्तान का रुख करूंगा। गौरस्तान जाते हुए मैं पहले तूस और दूसरे शहरों का रुख करूंगा और वहाँ जो हालात ख़राब हुए हैं उन्हें दुरुस्त करता हुआ अपने भाई की तरफ निकल जाऊंगा और उनकी बीमार पुरसी करूंगा। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन रुका। इसके बाद वो दोबारा कह रहा था, जहाँ तक हमें खबरें मिली हैं इनके मुताबिक यहाँ से भागने वाले राजपूतों में से कुछ ने ग्वालियर का रुख किया है और कुछ जाकर अजमेर के नवा में अपने आप को मुसल्ला करने लगे हैं। कुतुबुद्दीन हस्बे साबिक हुसैन खरमैल को तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, ऐबा तुम्हारे पास रहेगा। इसके अलावा कल्बे लश्कर में अपने साथ काम करने वाले सालार बहाउद्दीन तुगरल को भी तुम दोनों के साथ यहीं छोड़ रहा हूँ। रवानगी से पहले मैं तुम्हें यह कहूंगा कि राजपूतों के खिलाफ फौरन हरकत में आना। सुल्तान रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, मैं जानता हूँ तुमने यहाँ क़याम के दौरान अपने लश्कर में मजीद इजाफा कर लिया है, लेकिन जो लश्कर मैं गजनी से लेकर आया था अब तक इसका एक हिस्सा भी मैं यहाँ छोड़ कर जाऊंगा और वो हिस्सा अब बहाउद्दीन तुगरल की कमानदारी में रहेगा। मेरे बाद तुम ये काम करना कि बहाउद्दीन तुगरल को तो ग्वालियर की तरफ रवाना करना। ग्वालियर में जो शिकस्त खुर्दा राजपूत जाकर बैठ गए हैं, बहाउद्दीन तुगरल उन पर हमलावर होकर उन्हें शिकस्त देकर ग्वालियर पर कब्जा करेगा। जबकि तुम्हारे और ऐबा के लिए मैं ये चाहूंगा कि तुम अपने लश्कर को लेकर अजमेर का रुख करना। अजमेर के गिरदो नवा में जो राजपूत फैल गए हैं, पूरी ताकत और कुव्वत और सख्ती के साथ उनके खिलाफ हरकत में आओ और उन्हें इस तरह कुचल मसल कर रख दो कि आने वाले दौर में किसी भी मौके पर वो तुम्हारे लिए खतरे का बाइस न बने। सुल्तान रुका। इसके बाद वो कह रहा था, जैसा कि जंग से पहले हमारे मुखबिरों ने इत्तला दी थी कि राजपूतों का वो लश्कर जो बयाना के नवा में हमसे टकराया था, उसमें नहरवाला के लश्कर का भी एक हिस्सा शामिल था और नहरवाला के राजा भीमदेव ने राजपूतों की मदद के लिए वो लश्कर रवाना किया था। मैं एक तरह से तुम दोनों पर बेहद खुश और मुतमईन हूँ कि तुम लोगों ने मेरी गैर मौजूदगी में नहरवाला के राजा भीमदेव को शिकस्त देने के बाद एक तरह से अपनी गुज़श्ता पसपाई का उससे खूब इंतकाम लिया। यहाँ से रवानगी से कबल मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि ग्वालियर और अजमेर के नवा में राजपूतों को अपने सामने जेर और मगलूब करने के बाद बहाउद्दीन तुगरल को तो पीछे अपने इलाकों की देखभाल के लिए छोड़ना, जबकि तुम दोनों लश्कर लेकर नहरवाला का रुख करना, नहरवाला के राजा से टकराना और अगर हो सके तो उसके इलाकों को फतह करके अपनी ममलकत में शामिल कर लेना, ताकि आने वाले दौर में ये भीमदेव इस काबिल न रहे कि जगह जगह बगावत खड़ी करने वाले राजपूतों की मदद कर सके। कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने सुल्तान की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया, लिहाजा उसी रोज सुल्तान शहाबुद्दीन लश्कर को लेकर वापसी का सफर कर गया था। नए सालार बहाउद्दीन तुगरल को लश्कर देकर ग्वालियर की तरफ रवाना कर दिया था, जबकि बाकी लश्कर को लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा अजमेर के नवाह का रुख कर रहे थे। ऐबा के वो लश्कर जिन्हें उसने देवदास और संग्राम को पकड़ने और माहीगीरों की बस्ती से राजकुमारी कुमार देवी को निकालकर नहरवाला पहुंचाने के लिए मुकर्रर किया था, वो जब दरियाए सरस्वती के किनारे आए तो न जाने देवदास और संग्राम को कैसे खबर हो गई कि कुछ मुसल्ला जवान कुमार देवी को अगवा करने के सिलसिले में उन दोनों को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, लिहाजा वो भाग खड़े हुए। इस मौके पर रामदास ने बड़ी दानिशमंदी से काम लिया। उसने फौरन बड़ी राजदारी से रात के वक्त ऐबा के उन मुसल्ला जवानों से राबता कायम किया और उन्हें बता दिया कि वो देवदास और संग्राम किस समत में भागे हैं, इसलिए कि रामदास की मौजूदगी में ही देवदास और संग्राम फरार हुए थे। देवदास और संग्राम को शायद खबर हो चुकी थी कि ऐबा के मुसल्ला जवान दोनों को पकड़ने के अलावा कुमार देवी को तलाश करने आए हैं, लिहाजा वो हांसी की तरफ भागे। उनके साथ उनके काफी मुसल्ला जवान भी थे। अब वो अपने घोड़ों को बड़ी तेजी से उस शाहरा पर दौड़ा रहे थे जो हांसी से रेवाड़ी और भरतपुर और ग्वालियर के पास से गुजरती हुई सीधी दरियाए जमुना के मुतवाजी कालिंजर शहर की तरफ चली गई थी। भगवान दास, उसकी बेटी करण कुमारी और उसकी बीवी राज सुंदरी सुबह का खाना खाने के बाद दरिया की तरफ जाने के लिए निकलने ही वाले थे कि ऐन उसी लम्हे दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजे पर होने वाली हर दस्तक राजकुमारी कुमार देवी के लिए खौफ और दहशत लेकर आती थी।
दस्तक की आवाज सुनते ही वो बेचारी करण कुमारी के पास से उठी और भागती हुई तोशक खाने की तरफ जाकर छुप गई। उसके जाने के बाद राजसुंदरी ने अपने शौहर भगवान दास की तरफ देखते हुए किसी कदर तशवीश भरे अंदाज में पूछ लिया, दरवाजे पर इस वक्त दस्तक कौन दे सकता है? सुबह सवेरे तकरीबन बस्ती के सारे लोग तो काम पर जा चुके होंगे, क्या? भगवान दास ने मुस्कुराते हुए उसकी बात काट दी और कहने लगा, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मेरा दिल कहता है कि कोई राजकुमारी कुमार देवी का पता नहीं करने आया होगा। बहरहाल तुम दोनों माँ बेटी बैठो, मैं देखता हूँ दस्तक देने वाला कौन है। भगवान दास ने जब आगे बढ़कर दरवाजे की जंजीर हटाकर दरवाजा खोला तब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई, इसलिए कि दरवाजे पर रामदास खड़ा था। भगवान दास एक तरफ हट गया, रामदास अंदर दाखिल हुआ। भगवान दास ने पहले की तरह दरवाजे को अंदर से जंजीर लगा दी। दोनों आगे पीछे आगे बढ़े और इस कमरे में जाकर बैठे जहां से भगवान दास उठकर गया था। इस मौके पर धीमे और प्यार भरे लहजे में रामदास ने कुमार देवी को कहा, कुमार देवी मेरी बेटी, आ जाओ, मैं रामदास हूँ, तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है। इन अल्फाज के जवाब में कुमार देवी भागती हुई तोशक खाने से उस कमरे में आ गई थी। पहले की तरह करण कुमारी के पास हो बैठी, फिर बड़े शौक और तजस्सुस से रामदास की तरफ देखते हुए कहने लगी, बाबा आपका इस वक्त आना किसी इल्लत के बगैर नहीं लगता, जरूर हालात में कोई तब्दीली आई है। जवाब में रामदास ने लम्हे भर के लिए बड़े गौर से कुमार देवी की तरफ देखा, फिर कहने लगा, बेटा तेरा अंदाजा दुरुस्त है, मैं तेरे लिए दो खबरें लेकर आया हूँ, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी खबर यह है कि चंद माह पहले मुसलमानों का एक लश्कर नहरवाला पर हमलावर हुआ। तुम्हारे पिता भीमदेव और भाई रामदेव ने नहरवाला से बाहर निकलकर मुसलमानों के लश्कर का मुकाबला किया, लेकिन शिकस्त उठाई और शहर के अंदर महसूर हो गए। अगर बयाना के गिरदोनवा में राजपूतों ने जमा होकर मुसलमानों के खिलाफ हरकत में आने की कोशिश न की होती तो मेरे ख्याल में मुसलमानों का लश्कर अब तक नहरवाला में दाखिल होकर तुम्हारे पिता राजा भीमदेव को अपने सामने बेबस कर चुका होता। ताहम तुम्हारे बाप को शिकस्त देने के बाद मुसलमानों का लश्कर वहां से लौट आया है। ये खबर सुनकर कुमार देवी किसी कदर फिक्रमंद हो गई थी। दुख भरे अंदाज में उसने रामदास को मुखातिब किया, क्या मुसलमानों के लश्कर की कमानदारी मुसलमानों का सुल्तान कर रहा था? नहीं मेरी बेटी, मुसलमानों का सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी इस वक्त गजनी शहर में है। रामदास ने जरा सा रुक कर कहना शुरू किया, ये हमला सुल्तान की गैर मौजूदगी में हिंदुस्तान में सुल्तान के वाली कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने किया था, और नहरवाला के नवाब में खुले मैदानों में उन दोनों ने तुम्हारे बाप राजा भीमदेव को शिकस्त दी थी। इस इंकिशाफ पर कुमार देवी थोड़ी देर तक खामोश रहकर सोचती रही, फिर तासुफ भरे लहजे में कहने लगी, ऐसा होना ही था। मेरे भाई रामदेव के अंदाजे दुरुस्त साबित हुए। वो कहा करता था कि मुसलमान अपनी पसपाई का इंतकाम जरूर लेंगे, और ऐसा आखिर होकर रहा। और मुसलमानों को ऐसा करना भी चाहिए था, और वो ऐसा करने का हक रखते थे, इसलिए कि शुरू में नहरवाला के नवाब में हमारे हाथों मुसलमानों को पसपा होना पड़ा था, और इसका इंतकाम बहरहाल मुसलमानों ने ले ही लिया है। अब मुसलमानों का लश्कर इस वक्त कहाँ है? रामदास ने गौर से कुमार देवी की तरफ देखा, फिर कहने लगा, बेटी मेरी मुलाकात उन लोगों से हुई है जिन्हें ऐबा ने देवदास और संग्राम को गिरफ्तार करने के लिए इधर भेजा था। उन्होंने मुझ पर इंकिशाफ किया है कि मुसलमानों के हाथों इस तरह नहरवाला के राजा भीमदेव को शिकस्त हुई थी। मुसलमानों का लश्कर इस वक्त कहाँ है ये मैं उनसे जान नहीं सका, वो जल्दी में थे। रामदास के खामोश होने पर अपने आप को संभालते हुए कुमार देवी ने फिर मुखातिब किया, बाबा बुरी खबर तो आप कह चुके हैं, अब अच्छी खबर ही सुनाओ। रामदास के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ, कहने लगा, मेरी बेटी अच्छी खबर ये है, ऐबा के आदमी देवदास संग्राम के ताक़ुब में लग गए हैं। कुमार देवी चौंकी, जुस्तजू भरे अंदाज में पूछा, उन दोनों के ताक़ुब में लग गए हैं, क्या मतलब है आपका? रामदास फिर मुस्कुराते हुए कह रहा था, बेटी जिस वक्त ऐबा के मुसल्ला जवानों ने इन इलाकों का रुख किया था, किसी तरह देवदास और संग्राम को उनके आने की खबर हो गई, और उन्हें यह भी पता चल गया कि राजकुमारी कुमार देवी को अगवा करने की वजह से कुछ लोग उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं, और गिरफ्तार करने वाले ऐबा के मुसल्ला जवान हैं। इस खबर के मिलते ही वो अपने कुछ मुसल्ला जवानों के साथ भाग खड़े हुए। जिस वक्त वो भागे मैं वहीं था। मेरे होते हुए ही ऐबा के आदमी वहां पहुंच गए। मेरी उनसे मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई और मैंने उन्हें देवदास और संग्राम के भागने की इत्तला कर दी। वो चूंकि कलंजर की तरफ भागे हैं, लिहाजा वो शाहरा जो हांसी और रेवाड़ी से होती हुई कलंजर की तरफ जाती है, ऐबा के आदमी भी उसी शाहरा पर उनके ताक़ुब में चले गए हैं। मेरी बेटी ये तेरे लिए अच्छी खबर है। मुझे उम्मीद है कि ऐबा के आदमी देवदास और संग्राम और उन दोनों के साथ साथ उनके मुसल्ला जवानों को भी गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद रामदास रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, बेटा रामदास संग्राम और उनके साथियों को गिरफ्तार करने के बाद मेरे ख्याल में ऐबा के मुसल्ला जवान सिर्फ देवदास और संग्राम को अपनी गिरफ्त में लेंगे।
हाँ, अगर उन दोनों के साथ मुसल्ला जवानों ने मुसलमानों से उलझने की कोशिश की तो मेरे ख्याल में वो ऐबा के लश्करियों के हाथों मारे जाएंगे। इसके बाद देवदास और संग्राम दोनों को पकड़कर ऐबा के वो मुसल्ला जवान ऐबा के पास ले जाएंगे। इसके बाद मेरे ख्याल में मेरी बेटी वही मुसल्ला जवान तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए आएंगे और तुम्हें लेकर नहरवाला की तरफ रवाना होंगे। साथ ही रास्ते में शायद वो देवदास और संग्राम को भी अपने साथ नहरवाला लेकर जाएंगे, इसलिए कि उनकी सजा बहरहाल तुम्हारे पिता को ही तजवीज़ करनी है। यहाँ तक कहने के बाद रामदास जब खामोश हुआ तब बेपना खुशी का इजहार करते हुए कुमार देवी कहने लगी, बाबा, ये खबर देकर आपने मेरा दिल खुश कर दिया है। अब भगवान करे ये देवदास और संग्राम दोनों ऐबा के मुसल्ला जवानों के साथ टकराव में मारे ना जाएं। मेरी ख्वाहिश है कि ये दोनों गिरफ्तार हों और ऐबा और उसके मुसल्ला साथी मुझे और इन दोनों को नहरवाला भिजवाने का एहतमाम करें। अगर ऐबा ऐसा कर दे तो मैं उसका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सांस और वक्त ने इजाज़त दी तो मैं एक बार फिर लौटकर इस बस्ती में ज़रूर आऊँगी और यहाँ जो मुझ पर कर्ज और एहसान का बोझ है, किसी न किसी तरह इसकी उजरत चुकाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। कुमार देवी जब खामोश हुई तो उसकी तरफ घूरने के अंदाज में भगवान दास कहने लगा, बेटा, किस किस्म की गुफ्तगू कर रही हो? तुम्हारी हैसियत हमारे यहाँ बेटी की सी है और बेटियों की बेहतरी के लिए किया जाने वाला काम एहसान नहीं होता, फर्ज में शामिल होता है। अब तक तुम्हारे यहाँ से निकाले जाने का बंदोबस्त नहीं होता, तुम्हारी हिफाजत हम पर फर्ज है। इसके साथ ही भगवान दास अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, बेटा, मेरे काम का वक्त हो गया है, अब हम जाते हैं, तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर आराम करो। भगवान दास के उठते ही करण कुमारी, राज सुंदरी और रामदास उठ खड़े हुए। चारों बाहर निकले। भगवान दास ने दरवाजे को बाहर से कुफल लगा दिया, जबकि कुमार देवी उस कमरे से उठकर साथ वाले कमरे में मसहरी पर जाकर दराज हो गई। देवदास और संग्राम, जो अपने साथियों के साथ दरियाए जमुना के मुतवाजी रेवाड़ी और कालिंजर की तरफ जाने वाली शाहरा पर अपने घोड़ों को सर पर दौड़ा रहे थे, वो यही समझ रहे थे कि वो बचकर भाग निकले हैं। उन्हें अभी तक ये खबर न थी कि ऐबा के आदमी उनके ताक़ुब में लगे हुए हैं। उनकी बदबख्ती के ऐबा के वो लश्करी कोई मुख्तसर सा कावा काटते हुए उनके आगे निकल गए थे, इसलिए कि अब मुसलमान लश्करी उन इलाकों में सफ़र करते हुए सारे इलाकों से वाकिफ हो चुके थे। अपने साथियों के साथ देवदास और संग्राम जब मजीद कुछ आगे गए तब ऐबा के मुसल्ला जवान शाहरा पर उनकी राह रोके हुए थे और उनकी हालत ये थी कि उनमें से कुछ के हाथों में बरहना तलवारें और ढालें थीं, कुछ के हाथों में कमानें थीं जिन पर उन्होंने तीर चढ़ा रखे थे। उनके करीब जाकर देवदास और संग्राम और उनके साथी अपने घोड़ों की बागें खींचते हुए रुक गए। ये सूरत हाल उनके लिए बिल्कुल नई और परेशान कुन थी। देवदास ने संग्राम की तरफ देखा और तफक्कुर भरे अंदाज में कहा, भाई, ये कौन लोग हैं जो हमारी राह रोके खड़े हुए हैं? क्या ये... देवदास अपनी बात मुकम्मल न कर सका, इसलिए कि संग्राम बोल उठा, उसकी तरफ गौर से देखो, क्या तुम इनके लिबास से अंदाजा नहीं लगाते कि ये मुसलमान हैं? मेरा दिल कहता है कि ये वही लोग हैं जिन्हें हमें गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था। हैरत है, ये इस कदर तेजी के साथ कैसे हमारे आगे निकल गए। इन्होंने कोई मुख्तसर सा कावा काट कर हमारे सामने आते हुए हमारी राह रोक ली है। देखें ये किस किस्म के रद्द अमल का इजहार करते हैं। बहरहाल ये बात... यहाँ तक कहते कहते संग्राम को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि ऐबा के जिन मुसल्ला जवानों ने उनकी राह रोकी थी, उनका जो सालार था वो कड़कती हुई आवाज में उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, तुम लोगों में जो देवदास और संग्राम हैं वो अलहदा होकर दाएं जानिब खड़े हो जाएं। इस पर संग्राम के मुसल्ला जवानों में से किसी ने कड़कती हुई आवाज में कहा, हम सब देवदास और संग्राम हैं, तुम हमसे क्या चाहते हो? राह रोकने वालों का सालार गरजती और भड़कती हुई आवाज में बोल उठा, अपनी जबान को अपने हुल्कों में महफूज रखो, मैं सिर्फ देवदास और संग्राम से बात करना चाहता हूँ। बाकी लोगों में से जिसने भी बोलने की कोशिश की अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ऐबा के उस सालार के जवाब में जब संग्राम के एक और साथी ने धमकी दी तब उस सालार ने मखसूस इशारा किया। ये इशारा मिलना था कि चंद जवान हरकत में आए, सनसनाते हुए तीर उनकी कमानों से निकले और देवदास और संग्राम के कई आदमी जमीन पर ढेर हो गए। ये सूरत हाल देवदास और संग्राम के लिए बड़ी परेशान कुन थी। अपने घोड़ों को उन्होंने एड़ लगाई और दाएं तरफ हटकर खड़े हो गए। फिर संग्राम कहने लगा, मैं संग्राम हूँ और ये मेरे साथ मेरा फुफीजाद देवदास है। संग्राम और देवदास जब दाएं जानिब हटकर खड़े हो गए तब उस सालार ने अपने साथियों को फिर मखसूस इशारा किया और इस इशारे के जवाब में तीरों की एक बाढ़ मारी गई, जिसके नतीजे में देवदास और संग्राम के सारे साथी शदीद जख्मी होकर अपने घोड़ों से गिर गए। जब ऐसा हो चुका तब उस सालार ने फिर कड़कती हुई आवाज में संग्राम और देवदास को मुखातिब किया, तुम दोनों अपने घोड़ों से उतर जाओ। सूरत हाल चूंकि बड़ी हौलनाक हो चुकी थी, अपने साथियों के मारे जाने से दोनों पर वहशत तारी हो चुकी थी, लिहाजा एक दूसरे की तरफ देखते हुए दोनों जस्त लगाकर अपने घोड़ों से उतर खड़े हुए। इस सालार ने फिर उन्हें हुक्म दिया,
अपनी तलवार और ढाल और कमर में बंधी हुई पट्टियां उतार कर एक तरफ फेंक दो